हम क्या पढ़ रहे थे? भारत का एकीकरण, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का एकीकरण, भारत का एकीकरण। पहले हमने देखा देशी रियासतों का एकीकरण, अब हम देख रहे यूरोपीय उपनिवेशों का उपकरण। अब यूरोपीय उपनिवेशों का उपकरण में क्या देखे थे हम? यूरोपीय उपनिवेशों का विलय। अब यूरोपीय उपनिवेशों में हमने क्या देखा था? सबसे पहले तो फ्रांस, है ना, उसके बाद क्या देखे? पोर्चुगीज, पुर्तगाल, है ना। अब लिखेंगे आप लक्षद्वीप का विलय, है ना। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा नहीं था, वो मतलब ऐसे ही पड़ा था, बंजर पड़ा था लक्षद्वीप, है ना, किसी का भी हिस्सा नहीं था, ठीक। अब हेडिंग डालेंगे आप लक्षद्वीप का विलय, द इंटीग्रेशन ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का विलय या एनेक्सेशन ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप कावरत्ती, क्या है? लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के वहां पर कौन सा डिग्री चैनल है? 9-10 डिग्री तो इधर है ना, अंडमान निकोबार में, वहां पर 8 डिग्री। ये 8, 9, 10 ये डिग्री चैनल आपको याद होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ है वर्तमान में? भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत की एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, अच्छा, द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइलैंड? टापू मक्खी बनाते हो, देखो समुद्र है ये, है ना, बाटे ऊपर उठ के आ गए, जो भी समुद्री पदार्थ है वो ऊपर उठ के आ गया, और वहां लोग के रहने जैसा हो गया, वो क्या है? द्वीप, वो टापू है मक्खी का, ठीक। तो लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप भारत की है किस एरिया में? ये भारत का अगर मैप है तो लक्षद्वीप कहाँ है? कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम। और मानसून कहां से आता है भारत में? दक्षिण। मध्य प्रदेश में कब आता है मानसून, बताओ मुझे? 15 जून। पहली बार कहां आता है? 1 जून, ठीक। हाँ, अब हम देखें कि लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। अब लक्षद्वीप में कौन है पता है आपको? आदिवासी, एसटी, सब एसटी लिखेंगे। अच्छा, अब भारत की इस साइड क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब मुझे बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे? गल्फ और बे में फर्क क्या है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, इन दोनों में क्या फर्क है? आपने अंग्रेजी में सुना होगा गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इन दोनों में फर्क क्या है? गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है? हिंदी में दोनों का खाड़ी है, अंग्रेजी में दोनों का अलग है। गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, बताएं। नहीं पता तो कल सर से पूछ के बताएं, ठीक। थोड़ा ज्यादा पानी पीजिए, सही बोल रहे हैं आप। बे मतलब बहुत बड़ा है एरिया, और मन्नार की खाड़ी मतलब बहुत छोटा संकरा एरिया। गल्फ मतलब छोटा, और बे मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र। ये बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार में डिफरेंस। हाँ, तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर के क्षेत्र में, है ना। तो लिखेंगे आप, ये अरब सागर में स्थित आदिवासी लोगों को रहने का एक टापू है। ये क्या है? ये एक आइलैंड है। क्या है? एक टापू है। किसके लिए? टेस्टिस के लिए। कहां पे है? अरब सागर। कहां पे है? अरब सागर। तो अरब सागर, वो उसकी लाइन चल रही है, इसके 2 लाइन चल रही है। हाँ ठीक है। हाँ यार, कल लाइट नहीं चल रही थी, कल नहीं चल रही थी, मैंने पास्ट की बात बोली, इसलिए चल रही थी। आते तो आप इसको हिला देते। हाँ, यह अरब सागर में स्थित आदिवासी लोगों के रहने के लिए एक टापू है, जहां मुस्लिम आबादी कितनी है? 80%। बोला आदिवासी और मुस्लिम, मुस्लिम धर्म अपना लिया उन्होंने। यह आदिवासी लोगों के रहने का एक टापू है,
कहाँ पे? अरब सागर में। ये अरब सागर में आदिवासी लोगों के रहने के टापू है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी 80% थी। कितनी परसेंट थी आबादी? 80%। हम्म। हम अभी विलय कर रहे हैं इसका, भारत में बना नहीं था, ये बनेगा। मुस्लिम आबादी कितनी थी? 80%। अगला लिखेंगे। अच्छा, अब लक्षद्वीप की आपको स्टोरी हम बताए थे कि भारत और पाकिस्तान, जूनागढ़ कौन, फलानागढ़ कौन, भोपाल कौन, इनको मिलाने में रह गए थे दोनों बीवी। फिर लगा दिया है, ये खोलो। अब ये इनको मिलाने में रह गए और लक्षद्वीप पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय सेना ध्यान गया पटेल जी का कि बोलो रे यहाँ जाओ, तो यहाँ पे सेना भेज दी और क्या कर दिया? झंडा गाड़ दिया अपना भारत का। यहाँ के लोग बोल रहे क्या है? बोले तिरंगा है। बोले तिरंगा क्या होता है? बोले भारत हो गए। बोले भारत क्या होता है? जानते ही थे, अपना प्राकृतिक जीवन जी रहे। आधे घंटे बाद पाकिस्तान आ गया उधर से सेना लेके। उसने देखा, ओहो पहले आ गए ये तो, है ना? तो पहले आओ पहले पाओ वाली नीति से इन्होंने कब्जा कर लिया था। यहाँ के लोग समझते नहीं थे, ये अंग्रेजों के अधिकार में भी नहीं था, क्योंकि इस यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं था, रिसोर्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो ये खुला क्षेत्र था। तो भारतीय सेना ने अपना तिरंगा लगाया और भारत का क्षेत्र घोषित कर दिया कि लक्षद्वीप अब से भारत का हिस्सा है। लिखे, लक्षद्वीप को भारत में शामिल करने का पूरा श्रेय पटेल जी को जाता है। पटेल जी कौन? वल्लभ भाई पटेल, है ना? लक्षद्वीप को भारत में विलय करने का पूरा श्रेय किसे जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, पटेल जी को श्रेय जाता है। पटेल जी को श्रेय जाता है। किसका? विलय का। लक्षद्वीप को विलय करने का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है ना? उन्होंने क्या स्मार्ट तरीका अपनाया? जब गए वो पता चला पाकिस्तान उधर से आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को क्या लगता था, क्योंकि क्या आबादी क्या थी? मुस्लिम आबादी थी, 80% मुस्लिम आबादी। तो उनको लगता था कि हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना? और भारत की उंगली करने के लिए करेंगे, वो बाद में परेशान करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी थी, मुस्लिम पॉपुलेशन। अब अगला लिखिए, 15 अगस्त 1947 को, अच्छा यहाँ पे लोग इतने अनअवेयर थे ना कि लोगों को पता ही नहीं था आजादी क्या होती है। लोगों ने बोला भारत, बोले भारत क्या? आजादी, बोले आजादी क्या? तो ये क्या थे? 15 अगस्त 1947 को इनको आजादी नहीं मिली थी, अपना जीवन जी रही थी, तो उन्हें आजादी, इन्हें मतलब लक्षद्वीप को आजादी नहीं मिली थी। लक्षद्वीप को आजादी नहीं मिली थी। 15 अगस्त 1947, कुछ भी नहीं था, नहीं मिली थी। मैंने क्या लिखा है? 15 अगस्त 1947 को इन्हें आजादी नहीं मिली थी, किसी से भी नहीं मिली थी। मतलब भारत के साथ आजाद नहीं हुए थे, ये अलग ही था, ये, है ना? देखो बाकी सब एरिया आजाद हो गए थे ना अंग्रेजों से, अंग्रेजों से। अब इनको आजादी आजादी कुछ नहीं मिली, क्योंकि इनका जीवन ही था कोई, मतलब ये दुनिया से जुड़े हुए थे। ये अंडमान निकोबार, ये अलग ही जीवन जी रहे। अंडमान निकोबार में तो अभी भी एक ट्राइब ऐसी रहती है, जो अभी लोग चले जाए खा जाए उनको मार के। उसका नाम क्या है यार? उसका नाम अच्छे, ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति गया था, वहां पर प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने, और बहुत सारे जाते हैं ना तो खा जाते वो। एक बार एक व्यक्ति नारियल लेके गया, एक धीरे धीरे दोस्ती बनाने की कोशिश करी, पर उन्होंने 2-4 बार ले लिया, सामान ले लिया, ने मार दिया, वो गया उधर से। वो रिसर्च करने गया था, बोले कैसे रह रहे, 26-27 लोग हैं। तो, हाँ, सही बात, मतलब तो हमने पढ़ा था ना, बोले जंगल में शिकार करके खाते, है ना? आपने पढ़ा होगा कि पहले जंगल में शिकार करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, कंदमूल खा के जीवन यापन करते थे, वो ऐसा जीवन यापन कर रहे। मोबाइल वोबाइल नहीं, नेटवर्क नहीं, कोई मतलब नहीं। सरकार ने उन्हें, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी बात थोड़ी। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अरे उस ट्राइब का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे यार, मैं बताऊंगा आपको, देखो है ना, अभी आ जाएगा तो। अगला लिखिए। अच्छा, अभी आपको क्या बताएं हम कि यहाँ पर 80% आबादी, देखो मुसलमान भी रहते हैं, ट्राइब रहते हैं ना, उन्होंने मुस्लिम, जैसे आपने तड़वी भील पढ़ा होगा, वो मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे ना, वो मुस्लिम धर्म को मानते थे। वो कैसे मानते थे वो हमें नहीं पता, तो बोले क्या, किस धर्म परिवर्तन करा, क्या करा, नहीं पता, है ना? हाँ, वो बस मानते थे। कैसे मानते थे, ये इतिहास का विषय पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना? तो लिखें, हाँ, लिखे क्या, समझ लो आप, लिखो मत ये कि यहाँ पर देखो आबादी कितनी, 80%, मतलब 100 में से 80 लोग मुस्लिम। जिन्ना जी क्या लगेगा कि अपने लिए अच्छे है, तो मुस्लिम है तो पाकिस्तान में मिलेगा, तो लिखेंगे आप, लिख लो चलो। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण जिन्ना को लगता था कि लक्षद्वीप पर हम तुरंत कब्जा कर लेंगे, लेकिन कभी कभी आपका तुरंत
दूसरे के लिए, हाँ, मुस्लिम आबादी होने के कारण जिन्ना को लगता था कि लक्षद्वीप पर हम तुरंत कब्जा कर लेंगे, है ना, वहां के लोग जानेंगे नहीं, हम मुस्लिम बोलेंगे, अल्लाह की बात बोलेंगे तो मान जाएंगे, है ना। हम्म, मुस्लिम आबादी होने के कारण जिन्ना को लगता था कि लक्षद्वीप पर हमें तुरंत कब्जा कर लेंगे, लक्षद्वीप पर हम तुरंत कब्जा कर लेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकली बात अगर करें तो लक्षद्वीप पाकिस्तान से महादूर था, दूर तो ठीक है, महादूर था। पाकिस्तान कहाँ है? ऊपर। इधर कहाँ है? पूर्व। और लक्षद्वीप कहाँ है? बिल्कुल दक्षिण में। कैसे मिलाएगा वो, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा, समझ नहीं आ रहा, लेकिन मूर्खता की भी हद होती है ना। वो कभी कभी होता है ना, हमें लालच में कि हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते। अब आप ये आपकी पढ़ाई में लागू होता होगा, और वो बहुत पढ़ेंगे, है ना, बहुत पढ़ाई होती नहीं, थोड़ा थोड़ा टारगेट बना लो, मैं 10 पेज ही पढ़ लूंगा, मुझे भी लगता है मैं बहुत पढ़ लूंगा, अब वो बहुत के चक्कर में होती नहीं, पढ़े घबराहट हो जाती है। तो जिन्ना जी को भी यह ले लूं, वो ले लूं, फलाना ले लूं, सोचा ही नहीं उन्होंने, है ना? तो लिखेंगे आप, जबकि लक्षद्वीप पाकिस्तान से काफी दूर था। जिन्ना क्या लगता था कि यहाँ की आबादी मुस्लिम है, पर हम कब्जा कर लेंगे, जबकि लक्षद्वीप पाकिस्तान से काफी दूर था। भारतीय सेना ने पटेल जी के कहने पर पहले यहां पर कब्जा कर लिया था। अगला पॉइंट लिख लेंगे, भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया ना, भारतीय सेना ने पटेल जी के कहने पर पहले ही कब्जा कर लिया, पहले ही कब्जा करा। वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा भारतीय सेना को कि जाओ यार, ले लो। अच्छा, दूसरी बात ये क्या रही पता है आपको, यहाँ के लोग हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, उर्दू भी नहीं जानते थे, आदिवासी भाषा उनकी भाषा ही अलग है। हाँ, ये भाषा है ना। अब वो कोई भाषा नहीं जानेंगे तो उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आप जाके बोल दो, बोले लड्डू खिलाएंगे आपको, ना आजाद रहेंगे, ना आपको नागरिकता मिलेगी, ना आपको वीजा मिलेगा, ना पासपोर्ट मिलेगा, ना अमेरिका जाओगे, बोले क्या होता है, बोले कौन है ना। तो भारत ने कब्जा कर लिया, वो लगा वो आते रहते ऐसे भूखे लोग, तो भारत ने अपना तिरंगा फहराया। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान आ गया, उधर से पाकिस्तान की सेना उधर से डगमग डगमग हिलती आ रही, बोले चलो लक्षद्वीप को कब्जा करेंगे, भारतीय सेना को उंगाएंगे हम, लेकिन भारतीय सेना ने उल्टा कर दिया, है ना। तो ये लिखो मत, ये याद रहेगा आपको कि जैसे भारतीय सेना गई, भारत ने कब्जा कर लिया, वहां के लोग भाषा नहीं जानते थे, उधर से आधे घंटे बाद पाकिस्तान की जहाज पहुंचे, लेकिन वहां पर क्या देखा, भारत का झंडा देखा, बोले फिर लड़ाई नहीं करी उन्होंने, नहीं करी, चले गए वो, उनको लगा भारत ने पहले ही कब्जा कर लिया। अगला पॉइंट लिख लो आप, लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया। मद्रास कहां था पता है आपको? तमिल, है ना, मद्रास किसे कहा जाता है? तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु का हिस्सा बना, है ना, वो बहुत बड़ा एरिया था, ठीक। मद्रास में आपके केरला वेरला ने बहुत सारे क्षेत्र आते थे। लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। लक्षद्वीप शुरुआत में कहां था? मद्रास। लक्षद्वीप को आरंभ में, इनिशियली द लक्षद्वीप वॉज द पार्ट ऑफ मद्रास स्टेट। लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था, ठीक। किंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में इसे यूटी बनाया गया, लेकिन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था ना, राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, अभी बताएंगे आपको, अगला टॉपिक वही आने वाला है। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हाँ, वही है ना, तो मारेंगे नहीं, मारा ना उनको, वो तो समझते ही थे, उनको लगा ये क्या करेंगे, भारत ने कुछ इंटरफेयर नहीं करा, वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे, वो ऐसे नहीं थे, वो तो समूह में रहते थे ना। ये जो अंडमान निकोबार का बता रहा हूँ, ये समूह में नहीं रहते, मतलब ये उस दुनिया से निकल के ही नहीं आए अभी, ये तो ग्रुप में रह रहे हैं, एक साथ रहते हैं, इंसानों से इंटरेक्शन है इनका, मतलब उनके अपने लोगों से इंटरेक्शन है, ज्यादा लोग नहीं, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, 1000 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। पर अब देखो,
ये बोले क्यों लिया इस एरिया को, स्ट्रेटेजिक रूप से हमारा पोर्ट कभी रिफ्यूल करना है जहाज को, वहाँ एक रिफाइनरी बना दी, या विदेश से कोई आ रहा है तो वहाँ रुक जाए, है ना, कभी जहाज को आना जाना रहे, वो उस लिए बनाया हमने ना, वो लोगों को पर्पज से नहीं बनाया जमीन, है ना। अगला लिखिए, टूरिस्ट प्लेस जब नहीं जाते, लक्षद्वीप में जाते हैं, मालदीव का अल्टरनेटिव टूरिस्ट प्लेस है, अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में नहीं, यहाँ तो वो होता है, वो स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, हाँ, है ना। स्काई डाइविंग दुनिया में सबसे अच्छी कहाँ होती है, स्काई डाइविंग नहीं, स्कूबा डाइविंग। जिनकी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी, जिनकी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी किसी ने, वेरी बैड। कैटरीना कैफ रहती है ने, वो तीनों लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जाते हैं ने पानी, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे, आपने वो नहीं पढ़ा क्या वो, अरे वो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, मूंगा चट्टाने, मूंगा है ना, मूंगा चट्टाने रहती है ना, वहां बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी, और वो तो भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में है, और दुनिया में सबसे बेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। मूवी देखना जिनकी ना मिलेगी दोबारा, वो एक फेस्टिवल होता है फ्रांस में, टमाटर फेंकने का, बुल लड़ाई का, बहुत शानदार मूवी है ना। हाँ चलो, लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्काद्वीप, लक्काद्वीप, लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था, लक्काद्वीप। ये बोला विशाल, हवाई जहाज में बिठाए यार। लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्काद्वीप, एक मिनिकॉय द्वीप, क्या प्लेन, मिनिकॉय द्वीप, ये एक ही नाम है, लक्का, मिनिकॉय और अमीन द्वीप था। लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप था, है ना, क्या था, अमीन द्वीप। और 1973 में इसका नाम बदला, 1973 में क्या कर दिया है, लक्षद्वीप कर दिया। हाँ, अमीन, आमीन, आमीन रहता ना, आमीन, आईमीन नहीं, अमीन। बस जिसे 1973 में इन सब का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। पहले इसका क्या था, इसको लक्का द्वीप भी बोलते थे, मिनिकॉय द्वीप भी बोलते थे, अमीन द्वीप भी बोलते थे, लेकिन अब एक ही द्वीप बोलते उसको, मुझे नहीं पता कैसे, फिर बताएंगे, लक्कड़ बगे क्लास खत्म हो जाएगी फिर। मानसून अभी चैप्टर आएगा, सर पढ़ाएंगे। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है मौसम और एक होता है जलवायु, है ना, ये होता है डिफरेंस। क्या होता है, मौसम बदलता रहता है। एक गाना सुना आपने, यार बदलना जाना मौसम की तरह, है ना। अब उस गाने में ये क्यों कहा यार बदलना जाना जलवायु की तरह, क्योंकि जलवायु कितने साल में बदलते, 30 साल में। पानी कब आता है, 15 जून को मध्य प्रदेश में आ जाता है, 1 जून को केरल में आ जाता है, ये फिक्स है पिछले 30 सालों से। गर्मी कब आती है, मार्च में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, ये फिक्स है। लेकिन अभी थोड़ी सुबह सुबह क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था, अभी धूप निकल गई तेज रात, मौसम बदल गया, जबकि जलवायु नहीं बदलती है ना। 4-4 महीने हमारे 4 सेशन है, गर्मी, ठंड और पानी, है ना, ये 4 सेशन है ना। वो हिंदू में तो अलग है, वो पता नहीं शीत ऋतु फटा फला, वो अलग ही है, विंटर ने, समर ने, फलाना जिनका ने, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप का भारत में विलय। बस बड़े बड़े वही थे, इतना ही है। अब देखो, लक्षद्वीप भारत का इंटेंजेबल पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर इससे पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, ना पाकिस्तान में था, ना भारत में था, अंग्रेजों के खिलाफ था, ये अलग ही था। यहाँ की आबादी कौन थी, मुस्लिम, 80% ज्यादा। लेकिन ये लोग कौन थे, ट्राइबल, बोले मुस्लिम थे और ट्राइबल थे, जीवन अपना ट्राइबल जैसे जीते थे। अगली बात, ये कहां पे है, अरब सागर में। अरब सागर में एक टापू है, आइलैंड है, आइलैंड क्या है, आइलैंड। और पटेल जी,
इसको मिलाने का श्रेय किसे जाता? पटेल जी, क्योंकि वो दूरदृष्टि वाले लोग थे, बहुत आगे का सोचते थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय नौसेना को भेजा, सॉरी वायुसेना को, और यहाँ पर कब्जा करा लिया। तो थोड़ी देर बाद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने देखा भारत आ गया तो वो लौट के चले गए उधर से। जबकि 15 अगस्त को ये आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि अपना जीवन अलग ही जी रहे थे, इनको आजादी, देश से, सरकार से कोई मतलब नहीं, और ये इंटरफेरेंस करते भी नहीं थे। 1000 लोगों को क्या इंटरफेरेंस करेंगे? अगली बार आजादी है, हाँ, भारतीय सेना गई और यहाँ पे इनको मिला लिया। और लास्ट में क्या हुआ, ये किसका हिस्सा था? पहले मद्रास का, लेकिन बाद में क्या बना दिया इसे? भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जबकि इसका पुराना नाम क्या था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीन द्वीप। जबकि वर्तमान में क्या है? 1974 से लक्षद्वीप। इसकी राजधानी वर्तमान में क्या है? कावरती। क्या है? कावरती। ठीक, कावरती। अच्छा, लक्षद्वीप का प्रमुख कौन होता है? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि लक्षद्वीप का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक। और एक ऑप्शन है ए बी सी डी ई, नहीं ये ई। ई मतलब कुछ भी नहीं, तो कौन होता है आप बता दो। लक्षद्वीप का हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? या एक और, चलो एक और दे, पीएम प्रधानमंत्री, एक और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, और फिर लास्ट में ई। कोई नहीं, बोलो क्या कहते? वेरी बैड। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 25,000 साल से भी नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री और राज्यपाल जी बिल्कुल नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री भी नहीं हो सकते, उपराज्यपाल भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनि देखो, लक्षद्वीप का पूछा मैंने, कहा क्या हो सकते? केंद्र सरकार भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे उपराज्यपाल, पुडुचेरी में उपराज्यपाल होता है ना, वो कहां से जाता है? केंद्र सरकार भेजती है। केंद्र सरकार किसे भेजती है? राज्यपाल रहा हो कहीं, बहुत पुराना नेता रहा हो, जैसे जगदीप धनखड़ कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। अब इनको लक्षद्वीप का प्रशासक बना के भेज दिया। ये कुल मिला के केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र सरकार की कठपुतली होते हैं, केंद्र सरकार की उंगलियों पे नाचते हैं। प्यारे जी, भारत में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है, रतलाम में महापौर है, रतलाम में कलेक्टर है, संभाग आयुक्त है, तो यहाँ भी होगा ऐसा। मध्य प्रदेश का प्रमुख कौन है? मोहन यादव, मुख्यमंत्री। ऐसे यहाँ का राजनीतिक प्रमुख प्रशासक रहता है। बाकी तो जो व्यवस्था है वो तो सब जगह वही है, कलेक्टर नोलेक्टर वो तो सब जगह, पुलिस कलेक्टर सब है। ठीक, हाँ, रिक्रूटमेंट वगैरह सब केंद्र सरकार करती है। यहाँ नौकरी वोकरी ये नहीं देते, नौकरी भी केंद्र सरकार देती है। जैसा अभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा था अंडमान निकोबार में, एक पोस्ट आई थी पॉलिटिकल, यूपीएससी के माध्यम से, है ना। पर वो मेरे रोल नंबर घूम गए, मैं इंटरव्यू देने जाता नहीं, तो रोल नंबर ही वो फॉर्म ही क्या याद कर लेना चाहिए, नहीं होता वैसे भी। एक पोस्ट के लिए केवल 767 लोग गए थे, जिसमें एक व्यक्ति का हुआ सिलेक्शन। उसने केवल छह मेंस दे रखे थे यूपीएससी के, केवल 6 मेंस और 5 इंटरव्यू, और सिर्फ पीएचडी कर रखी थी। जनरल वाले 6 अटेम्प्ट, ओबीसी वाले 9 अटेम्प्ट, एससी एसटी वाले अनलिमिटेड अटेम्प्ट, ऐसा रहता। एमपीपीएससी में अनलिमिटेड अटेम्प्ट, 40 साल तक, 40 साल की एज तक आप दे सकते हैं जनरल में। एसटी एससी में आप कितने भी कितने साल तक। हाँ, तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप का विलय। अब लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप का विलय। अच्छा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताएं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का ओनली वन या ओनली एक्टिव वोल्केनो, ज्वालामुखी को वोल्केनो ही बोलते हैं ना, हाँ, एक्टिव वोल्केनो, अंग्रेजी आ जाएगी मुझे। इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, क्या है भैया? बताओ, नहीं पढ़ा है सर ने? ये तो दूसरा चैप्टर है, 1200% पढ़ा है सर ने। इस बोर्ड पे लिख रखा था सक्रिय ज्वालामुखी, बेरन ने यहां लिख रखा था। आई बात समझ? हाँ, क्या देखो, सक्रिय कौन रहती है? पत्नी, किसके लिए? अपनी बेरन के लिए।
बेरन, बेरन नहीं जानते आप? जो पति दूसरी लड़की से बात करता है ना, सोतन और बेरन एक ही होता है। दूसरी बेरा, जैसे राजस्थान में कहीं जाएंगे ना तो लड़कियों को बेरा बोलते हैं, बेरा आएगी मतलब लड़कियां, महिलाएं। तो बेरन होता है सोतेला। तो सक्री कौन है? बेरन जी। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। वो फूटेगा, जैसे अभी आपने देखा होगा वहां फूटा था किसी अफ्रीकी देश में। हाँ, बेरन जी थी। ये क्वेश्चन आता है क्यों नहीं लिख रखा आपने? याद होना चाहिए। अगला लिखिए, अंडमान निकोबार द्वीप का विलय। अंडमान एंड निकोबार का विलय। इसकी राजधानी वर्तमान में क्या है? श्री विजयपुर। विजय, ठीक। अंडमान निकोबार की हो श्री विजयपुरम। ये है कहाँ? देखो, ये कहां पे? बे ऑफ बंगाल। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहां स्थित है? देखो, अरब सागर में कौन था? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहां है? बंगाल की खाड़ी में। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, शुरुआत में किसका कब्जा था पता है इस पे? डेनमार्क का। 1755 में डेनमार्क का कब्जा था। तो शुरुआत में किसने कब्जा कर रखा था इन पर? डेनमार्क पर। किसने कर रखा था? डेनमार्क पर। डेनमार्क, हाँ, 1755, 1755 में डेनमार्क ने इस पर कब्जा कर रखा। आइलैंड, ग्रीनलैंड, अलास्का, डेनमार्क भी इधर है देखो। स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। अरे यार, कितनी दिक्कत है ना। इसके पास तो देख रहे हैं, ये रहा नॉर्वे के जस्ट नीचे, स्वीडन के, आयरलैंड, इंग्लैंड के पास में, इंग्लैंड के पास में रहा डेनमार्क। ठीक। क्या होता है? दूध उत्पादन में। हाँ, देखो, ये जो डेनमार्क वगैरह ने ये देश है ना, बहुत समृद्ध देश है। ये बहुत आगे निकल चुके हैं, है ना। मतलब इनकी, इन देशों के पास इतना पैसा है कि नहीं कमाए नहीं खाए तो भी खूब ब्याज से इतना पैसा डाल दिया इन्होंने कि खाते रहेंगे पूरा देश। क्योंकि आबादी 1 लाख, अपने 1 लाख से ज्यादा तो मंदसौर में, रतलाम में 5 लाख, 2 लाख आबादी। खुशी खुशी दे देंगे उनको। घर में एक बच्चा है तो उसको आप दूध पिलाएंगे, उसको साइकिल लाएंगे, बर्थडे पे उसका बर्थडे मनाएंगे हर साल। 5 बच्चे, बर्थडे मनाएंगे, जीवन ही बर्थडे में खर्च हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, है ना। तो भारत में क्या है, 140 करोड़ जनसंख्या, वहां पर 5 लाख जनसंख्या। ठीक। अगला लिखेंगे आप, अंडमान निकोबार कहां था शुरुआत में? डेनमार्क का हिस्सा था 1755, लेकिन 1868, 1868, आगे जाकर 1868 में, देखो, पामड़े नाती दीदी सुना होगा ना कि इस पर एक गांव में कहावत है यार। कहावत ये ऐसी है कि आप किसी, हाँ, पढ़ई औरत नाते दीदी, ऐसा है। मान के चलिए कि मैं यामिनी से क्या ले गया, इनका एक पेन ले गया, और इस पेन को मैंने अंकित को बेच दिया 5 रुपए में, और यामिनी को बोल दिया कि मैंने तो इनको दे दिया, है ना। तो यही ये हिस्सा किसका शुरुआत में? भारत का। भारत से किसने लिया? डेनमार्क ने। लेकिन 1868 में डेनमार्क ने ब्रिटेन को बेच दिया, ब्रिटेन को बेच दिया। लो, यामिनी पेन को बेच दिया, ब्रिटेन को बेच दिया। ठीक है, हाँ, ब्रिटेन को बेच दिया। अब दूसरा विश्व युद्ध कब चला? 1939 से 1945।
अरे यार उस दिन संविधान सभा पढ़ा रहे थे, नहीं बताया क्या? 1 सितंबर, 3 सितंबर फिर भारतीय सेना भेज दिया, भारतीय लोगों ने विरोध कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने इस पर कब्जा कर लिया। आजाद हिंद फौज किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस है ना। आजाद हिंद फौज ने कब्जा कर लिया किस पर? जापान की सहायता से। आजाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया। जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन ने वापस ले लिया। विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने इसे वापस ले लिया, इसे वापस ले लिया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने आजाद हिंद फौज से इसे वापस ले लिया। वापस ले लिया। अरे यार वो परमानेंट मार्कर नहीं लेके आए आप, सिग्नेचर करने नहीं थे? आई कार्ड पे आपका आई कार्ड कहाँ गया? मिला नहीं। लगाया आज तो घर से लगा गया यहाँ, तो अब हो गए मन गए वो 700 से आपके क्लास के लिए। फिर यही काम, यही काम है। आज रखी मीटिंग रखी। वाह, देखा, इतना सपोर्टिव पति मिलना चाहिए। लोगों के देखने आने लगे आजकल। चलो मेरे भी आने लगे। ऐसा क्या है, कल में मैं बाहर गया था तो देखा, मुझे देख लिया। ठीक है, चलो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आप अपने ऊपर उड़ते हुए ले रहे। नहीं, लोगों के आने लगे मतलब आप लोग हो क्या? मैं उनको क्यों बोलूंगा यार, देखो चलो वाह, देखो ब्रिटेन ने इसे वापस ले लिया। अब अंग्रेज क्या चाहते थे पता है? कि यहां पर भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये बने आंग्ल भारतीय और आंग्ल बर्मी। लिखें आप, ब्रिटेन इसे एक अलग हिस्सा, ब्रिटेन इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहा था। ब्रिटेन इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहा था। पानी की बोतल दो। ब्रिटेन इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहा था। ब्रिटेन वांट टू अंडमान निकोबार बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ब्रिटेन इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था जो आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी। जो आंग्ल भारतीय, वह आंग्ल बर्मी, आंग्ल बर्मी, बर्मी 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 बर्मी, आंग्ल भारतीय और आंग्ल बर्मी। बर्मा, बर्मा किसे कहा जाता था? म्यांमार, विदेश था। बहुत अच्छी जानकारी आपके पास। बर्मा विदेश था। बर्मा को म्यांमार कहा जाता, वर्तमान में जो म्यांमार है ना। हाँ ठीक है। हाँ, आंग्ल भारतीय व देखो ब्रिटेन क्या चाहता था? आंग्ल भारतीय व आप खुद हंस रहे हैं। हाँ, ब्रिटेन क्या चाह रहा था कि ये आजाद रहे, एक अलग देश बने। किसका देश रहे? एक तो आंग्ल भारतीय और एक आंग्ल बर्मी। ऐसे लोग जो कभी ना कभी अंग्रेज थे लेकिन वो भारतीय बन गए तो हो गए आंग्ल
भारतीय। और ऐसे लोग जो कभी ना कभी बर्मा के थे वो वर्तमान में भारत में ही रह रहे, तो आंग्ल बर्मी है। अंग्रेज मान के चलिए आप गांव से आए, रतलाम रहने लगे, रतलामी घर ले लिया, तो आप क्या हैं, यहाँ क्या बन गए, आंबा रतलामी बन गए आप। क्या बन गए, आंबा रतलामी है आप आंबा के, लेकिन बन का के गए रतलामी। ऐसे आंग्ल भारतीय। ठीक अगला लिखेंगे। अच्छा, ये ब्रिटेन चाह रहा था, लेकिन हर चीज आप चाहते हो मिलती थोड़ी है जीवन में। हम हर चीज चाहते क्या वो मिल जाती, नहीं मिलती। जीवन इसी का नाम है, जो चाहते हो वो नहीं मिलता है ना, बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, जो नहीं मिला हमारे लिए अच्छा है ना, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। हम सोच ले कि यार ये मिल जाता, मेरी आर्मी में मेरा बड़ा विश था कि मैं आर्मी में लगूं, आर्मी में नहीं लगा, लग जाता तो जीवन बर्बाद हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए होते, प्रिंसिपल हुई तो मेरे रूममेट थे वो, पास करके आए पीएससी वो, आरपीएससी में भी इंटरव्यू दे रखा उन्होंने, राजस्थान प्रोफेसर। वो मेरे से वो डिमोटिवेट होते थे, मेरे से मोटिवेट होते थे, देखा ना। चलो अगला, कमजोर है क्या हम, चलो हाँ। तो अब क्या चाह रहा था ब्रिटेन कि इनको आजाद रखें, किसके लिए, आंग्ल भारतीय और आंग्ल बर्मी के लिए। अब अगला लिखिए। अच्छा, लेकिन भारत जनता और नेता, लेकिन भारतीय जनता और नेता ने इसका विद्रोह कर दिया, लेकिन भारतीय जनता और नेताओं ने इसका विद्रोह कर दिया और इसका विलय भारत में हो गया। विद्रोह करा तो भारत में करना पड़ा, अंग्रेजों को बोले नहीं यार यहाँ के लोग विद्रोह कर रहे, और उस समय परिस्थितियां भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन भारतीय जनता और नेताओं ने, लेकिन भारतीय जनता और नेताओं ने यहाँ का विद्रोह कर दिया और इसको भारत में मिलाना पड़ा, या इसका विलय भारत में करना पड़ा। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे अगला पॉइंट, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में, 26 ऑफ जैन 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में इसकी विशेष स्थिति देखते हुए, इसकी विशेष स्थिति देखते हुए, क्या स्थिति थी इसकी विशेष स्थिति, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में इसकी विशेष स्थिति देखते हुए इसे भाग डी में, पहले एबीसीडी था ना, राज्यों में वर्गों की व्यवस्था थी ना, इसे भाग डी में रखा गया। अब क्वेश्चन क्या है पता है आपको, कि भारतीय संविधान के भाग सी में कौन सा राज्य था, मध्य प्रदेश का भोपाल, और भाग डी में एकमात्र देश या एकमात्र राज्य, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। किंतु 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में इसकी विशेष स्थिति देखते हुए संविधान के भाग डी में रखा गया। भाग डी में ए वर्ग में बड़े बड़े राज्य थे, बी वर्ग में ब्रिटिशों से मतलब जो देशी रियासतें थी, सी वर्ग में कुछ विशेष रियासतें थी, और डी वर्ग में ये था केवल अंडमान और निकोबार। ठीक, अब अगला लिखेंगे आप। 1956 में इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, भारत की एक यूटी बनाया, भारत का यूटी बनाया। 1956 में इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। खत्म पिक्चर। अगला लिखेंगे सिक्किम का विलय, बस लास्ट। फिर हम पढ़ेंगे भारत राज्यों का पुनर्गठन, राज्य कैसे कैसे बने, है ना। सिक्किम का विलय, राज्यों का पुनर्गठन, सिलेबस में लिख रखा है राज्यों का पुनर्गठन, है ना। ये नहीं पता, ये भले क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश कैसे इंटीग्रेट हुआ, देश कैसे बना है। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यही नहीं पता तो फिर दिक्कत है। सिलेबस में लिखा भारतीय संविधान, ये संविधान का हिस्सा है, भले क्वेश्चन नहीं आए पर आपको आना चाहिए। ठीक, हाँ अगला लिखेंगे आप, सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय, एक बार ये बता देते आपको कि अंडमान निकोबार का विलय बहुत आसानी से हो गया। देखो दिक्कतें आई जम्मू कश्मीर में, हैदराबाद में, जूनागढ़ में, बाकी सब आसानी से हो गए ना। तो आपका अंडमान निकोबार पहले कहा था बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, इसकी राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम।
और पहले क्या था, पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी क्या थी, पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप है, पता है, बहुत सारे द्वीप आइलैंड है, लिटिल अंडमान ने, कार निकोबार ने, इनके बीच कौन सी डिग्री चैनल है ना वो। और 10 डिग्री चैनल किसके पास है, 9 डिग्री चैनल किसके पास है, 8 डिग्री चैनल किसके पास है, याद होना चाहिए आपको, है ना। अगला हम देखे थे कि कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और 1755 में किसने कब्जा कर रखा था, डेनमार्क ने, लेकिन डेनमार्क ने क्या कर दिया, दूसरे को दे दिया। 1868 में डेनमार्क ने ब्रिटेन को बेच दिया। और आगे जाके क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध में ब्रिटेन से आजाद हिंद फौज ने इसको छीन लिया, मतलब सुभाष चंद्र बोस और कुछ लोग थे, जापान की सहायता से इसको छीन लिया। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, कब हुआ, 1946, ब्रिटेन ने इसे वापस छीन लिया। और ब्रिटेन चाह रहा था इसे एक अलग देश बनाना, उस देश का नाम रखते हैं कि जो आंग्ल भारतीय, जो ऐसे अंग्रेज जो वर्तमान में भारत के ही बन के रह गए हैं, और ऐसे बर्मीस या बर्मा के लोग या म्यांमार के लोग जो वर्तमान में यहीं के बन के रह गए हैं, जो रंगून, आपने देखा होगा ना कि उसको रंगीला बादशाह को रंगून भेजा गया, आखिरी मुगल शासक को रंगून भेजा गया, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ेंगे आगे। और 26 जनवरी को इसे भाग डी में रखा गया, और आगे जाकर 1956 में इसे भारत का एक राज्य बना दिया गया। अब हेडिंग डालेंगे सिक्किम का विलय, द यूनिफिकेशन या इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम, सिक्किम का विलय, भारत में सिक्किम को कैसे मिलाया गया। ठीक, 2-3 दिन के वीडियो डालने। हाँ, सिक्किम का विलय क्या, लिखिए, इसका नाम लिखने में धुआं निकलेगा आपके ऊपर, राजाओं का नाम। 17वीं शताब्दी में सिक्किम, देखो सिक्किम में क्या था, 70, यहाँ के राजा जो थे ना, वो अलग देश बनाना चाह रहे थे इसको, और उधर से चाइना क्लेम कर रहा था, है ना, इधर से भारत क्लेम कर रहा था, तो यहाँ पर बहुत विशेष परिस्थितियां थी, है ना। ठीक, तो लिखेंगे 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में सिक्किम अस्तित्व में आया। 17वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1600 से लेकर 1700 के बीच, 1600 1 2 3 4 5। अभी 21वीं शताब्दी चल रही, मतलब 2000 से 2100 के बीच, है ना। सिक्किम का विलय, कल क्लास कितने बजे आपको ध्यान है ना, हाँ, 10 बजे से 12 बजे सेमिनार है कल, बस सेमिनार 1 घंटा, वो नहीं 1 घंटे में क्लास में सेमिनार ही है, 10 बजे आना है आपको। ओके, सेमिनार में मत आना, सेमिनार होगा, सेमिनार का मतलब क्या होता है, बताएंगे क्या पढ़ना है, नहीं बनेगी वीडियो, बनेगी लेकिन कहीं डलेगी नहीं, वो ग्रुप में भी डालेगी। क्या करना है, कल बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, जो चीजें पता चलेगी वो क्लास में नहीं चलती पता, तो बस फिर कल को वीडियो चाहिए वो। चलो सिक्किम कर, संडे को तो छुट्टी रहती है, संडे को कहाँ क्लास रहती है, कल सैटरडे, कल शनिवार। 17वीं शताब्दी में सिक्किम अस्तित्व में आया, जब सिक्किम का पहला चोग्याल राजा, चोग्याल, सिक्किम का 17वीं शताब्दी में आए, शताब्दी, हाँ, पहला पहला चोग्याल, पहला चोग्याल राजा, चोग्याल वंश है उसका, उसका नाम लिखो, फुंतसोंग, 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 हाँ, जब सिक्किम का पहला राजा, फुंत, अरे मुझे ही लिखना नहीं आ रहा है, फुंतसोंग, सिक्किम का पहला राजा फुंतसोंग, हाँ, फुंतसोंग ऐसा लिखेंगे आप, फुंतसोंग, नाग्याल पूरा नाम ये, जब सिख, हाँ, फिंतसोंग नाग्याल, फुंतसोंग नाग्याल, राजा का नाम क्या था, नाग्याल, याद रखो आप,
किस वंश का था? चोग्याल वंश का। नाम क्या था? फुनत्सोंग नाग्याल, है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि सिक्किम का पहला राजा कौन था? फुनत्सोंग नाग्याल। किस वंश का था? चोग्याल वंश का। कब बना? 17th सेंचुरी में। अगला लिखेंगे। अच्छा, इसे राजा किसने घोषित किया था? बौद्ध भिक्षु। लिखे, नाग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुकों ने राजा घोषित किया था। किसे राजा बनाया इसने? 3 बौद्ध भिक्षु। फुनत्सोंग नाग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा बनाया। और ये नाग्याल वंश कब तक रहा पता है आपको? चोग्याल वंश 333 साल तक। 333 साल तक सिक्किम पर राज किया। बौद्ध भिक्षु नहीं बनाया, 3 बौद्ध भिक्षुकों ने इसे राजा बनाया। मारासा, मारासा नहीं आते जैनों में, ऐसे दीक्षा ले लेते, दीक्षा ले लेते हो ना, जीवन छोड़ देते अपने। क्यों जानना है वो कौन थे? यही जान लो, इनका नाम बोलो पहले। पोस्ट चलो कुछ समझ गया। उस राजा का नाम, हाँ। तो देखो, हमने ये देखा कि सिक्किम राज्य 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, जहां का पहला राजा 3 बौद्ध भिक्षुकों ने घोषित किया। उसका नाम था, पहला चोग्याल वंश का था, उसका नाम था फुनत्सोंग नाग्याल। और ये पहला राजा बना, 3 बौद्ध भिक्षुकों ने करा। और इस चोग्याल वंश ने 333 सालों तक यहाँ पर राज किया। कहां पर? सिक्किम में। और यहाँ पर राजतंत्र बना। कहां पर? सिक्किम में। अगला पॉइंट लिखेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत सिक्किम का विलय चाहता था। अच्छा, हर जगह क्या हो रहा है? जनता चाह रही, लेकिन सॉरी, राजा चाह रहा लेकिन जनता नहीं चाह रही, कहीं जनता चाह रही लेकिन राजा नहीं चाह रहे। अब यहाँ की जनता चाहती थी कि हम भारत में मिले, लेकिन राजा ने मना कर दिया। हाँ, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत सिक्किम का विलय चाहता था। स्वतंत्रता के समय भारत सिक्किम का विलय चाहता था, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त था। स्वतंत्रता के समय भारत सिक्किम का विलय चाहता था, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त था, किंतु राजा ने भारत की इस मांग को स्वीकार कर दिया। राजा नहीं चाहता था कि हम भारत में मिले। स्वतंत्रता के समय, हाँ, स्वतंत्रता के समय भारत सिक्किम का विलय चाहता था, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त था, लेकिन राजा ने इसे स्वीकार कर दिया। अरे साइलेंट कर लो यार। स्वतंत्रता के समय सिक्किम का विलय भारत चाहता था, लेकिन जनता का भी इसे समर्थन था, लेकिन यहाँ के राजा ने इसे स्वीकार कर दिया। राजा क्या चाह रहा था कि नहीं, हम नहीं मिलाना चाहते हैं इसे भारत में। अच्छा, तो भारत ने मिलाना चाह मना कर दिया। पर नेहरू जी ने कहा कि यार, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो चाइना यहाँ पर कब्जा कर लेगा। चाइना ने कब्जा कर लिया मतलब भारत के लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। उंगली की फांस बन जाएगी। फांस क्या होती है जानते हैं आप? कुछ कुछ बांस का टुकड़ा भरा जाता है ना, वो आपको कितना दुख देता है, आपका मन नहीं करता कुछ करने का। तो ये भारत में अगर ऐसे सिक्किम में ये आ गया, कौन? चाइना, तो बहुत उंगली करेगा, वो बहुत परेशान करेगा, है ना। अभी इतना दूर है फिर भी करता है। तो लिखेंगे प्रधानमंत्री जवाहर, है ना। इसलिए नेहरू जी ने क्या करा? लिखेंगे किंतु प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सिक्किम को सुरक्षित राज्य का दर्जा दिया। सुरक्षित का मतलब भारत इसका प्रोटेक्टर रहेगा, है ना। जैसे अभी नेपाल और भूटान की सेना नहीं है, पता है आपको? भारतीय सेना ही उनका संरक्षण का काम करती है। उनके लड़ाई हो ना तो भारत उनका ध्यान रखता है। भारत ने इससे संधि कर रखी है नेपाल और भूटान से, कि उनकी लड़ाई होगी ना तो भारतीय सेना जाएगी ना। भूटान और नेपाल के लोग भी भारतीय सेना में आते हैं। हाँ, लिखिए, लिखवा रहा हूँ ना। नेहरू जी ने सिक्किम को सुरक्षित राज्य, प्रोटेक्टेड स्टेट, कि हम इसका प्रोटेक्शन रखेंगे, इसका प्रोटेक्ट रखेंगे। नेहरू जी ने सिक्किम को सुरक्षित राज्य का दर्जा दिया। नेहरू जी ने सिक्किम को सुरक्षित राज्य का दर्जा दिया और सिक्किम के विदेशी, राजनयिक और संचार संबंधी जिम्मेदारी भारत ने ली। और सिक्किम के विदेशी, राजनयिक और संचार संबंधी जिम्मेदारी भारत ने ली। राजनयिक, डिप्लोमेसी, विदेशी सेवा। सिक्किम के विदेशी, राजनयिक और संचार संबंधी जिम्मेदारी भारत ने ली, कि अगर दुनिया विदेश से बात करना है भारत करेगा,
संचार से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो भारत करेगा। वही है जो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने कहा संचार से संबंधित जिम्मेदारी भारत ने दी। तो देखो सिक्किम राज्य कब अस्तित्व में आया? 1755 नहीं 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में। और यहाँ का राजा कौन बना? चोग्याल वंश का राजा हुनचोंग नाग्याल। 3 भिक्षुकों ने इसे बनाया और क्या हुआ, इस चोग्याल वंश ने यहाँ पर 350 साल तक क्या, लगभग 333 साल तक राज करा। अब भारत सरकार चाह रही थी कब? आजादी के समय कि सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाए, लेकिन भारत सरकार को मना बोल दिया। किसने? सिक्किम के राजा बोले हम नहीं मिलना चाहते। पर फिर नेहरू जी थे, इनको बात करी कि बोले यार उधर से कोई परेशान कर देगा। अच्छा, यहाँ की जनता चाह रही थी कि भारत में मिले, लेकिन राजा ने नहीं चाहा। और एडेंट चलेगा किसका? राजा का। जनता तो चाह रही है कि आजकल हमें नौकरियां मिले, लेकिन सरकार नहीं दे रही, क्या कर सकते हम? जनता तो कुछ भी चाह सकती है ना। अगला लिखिए। 1955 में एक राज्य परिषद की स्थापना की गई। 1955 वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, एक स्पेशल काउंसिल बनाई। 1955 में एक राज्य परिषद की स्थापना की गई। 55 तक अभी क्या चल रहा है? यहाँ पर राजतंत्र ही चल रहा है, केवल सरकार ध्यान रखती है विदेशी मामलों के ना। हाँ 1955 इन 1955, 5 मिनट थोड़ा है ना, थोड़ी फिर रेस्ट देंगे। 1955 में, हाँ 1955 में एक राज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसके अधीन 1955 में क्या बनी? राज्य परिषद। 1955 में एक राज्य परिषद की स्थापना, जिसके अधीन चोग्याल को, चोग्याल कौन है? चोग्याल वंश चोग्याल वंश है ना। राजा तो कौन था? नाग्याल था। हाँ, जिसके अंतर्गत चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी कि आप चुनाव करा लो और सरकार बनाओ, हम आपको आजादी देते हैं ना। 1955 में किसने बनाई? सरकार ने बनाई। किसने? भारत सरकार ने। 1955 में सरकार ने एक परिषद बनाई, जिसके अधीन चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई। बनाने की अनुमति दी गई। ठीक, बंद करो, रोको उसको, पॉज करो, बंद मत तो देखो 1955 में इसको क्या दिया? संरक्षित राज्य का दर्जा दे। संरक्षित राज्य का मतलब होता है प्रोटेक्टिव स्टेट। क्या होता है? प्रोटेक्टिव। जैसे आपका संरक्षण आपके मम्मी पापा ने बुआ जी को रख दिया, तो आपका संरक्षक कौन है? बुआ जी। सेम ऐसे भारत ने किसका ध्यान रखा? सिक्किम का, है ना। बाद में बनाएगी हिस्सा, लेकिन इस दौरान, अच्छा इस दौरान क्या हुआ पता है? सिक्किम में क्या हुआ? मांग उठने लगी। किसकी? लेकिन इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा, अभी क्या बताई थी पता है आपको? कि चुनाव की बात कही गई। चुनाव का रेकर ना, 1955 में एक राज्य परिषद बनाई गई और चुनाव हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? इस दौरान सिक्किम नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, कांग्रेस, इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक, इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के चलते क्या हुआ? नेपालियों को, जो नेपाली लोग थे ना, उनको बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया इस दौरान। हाँ, इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधि की मांग के चलते, इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के चलते राज्य में गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो गई। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा उसको। और सिक्किम में पूर्ण लोकतंत्र की मांग उठने लगी, चलते राज्य में गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो गई। बताऊंगा उसको ना। और सिक्किम में पूर्ण लोकतंत्र की मांग उठने लगी कि यहाँ पर पूरे लोकतंत्र दो, राजा वाजा भगाओ यहाँ से। स्थिति पैदा हो गई, गड़बड़ी की स्थिति, गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, कि देखो बताएंगे अभी इसको। और सिक्किम में पूर्ण लोकतंत्र की मांग उठने लगी और चोग्याल राजवंश अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। पूर्ण लोकतंत्र की मांग उठने लगी और ये जो चोग्याल वंश था ना, अलोकप्रिय हो गया। स्थिति पैदा हो गई, है ना, गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो गई। और सिक्किम में
पूर्ण लोकतंत्र की मांग उठने लगी और चोग्याल राजवंश अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। इसका मतलब ये हुआ 1955 में परिषद बनी, बताया था राज्य परिषद। उस राज्य परिषद के क्या हुआ, यहाँ पे चुनाव हुआ। चुनाव किसको बनाने का अधिकार दिया? चोग्याल वंश को। देखा था, चोग्याल वंश को सरकार बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया कि ये जो क्या चोग्याल वंश अधिक लोग अलोकप्रिय हो गए। अलोकप्रिय, एक होता है लोकप्रिय होना, पॉपुलर होना, और एक होता है अलोकप्रिय, नफरत हो जाना है। हाँ, तो चोग्याल वंश में क्या होता है, अलोकप्रिय हो गया। क्या बता रहा था मैं यार आपको? हाँ, चुनाव हुए। चुनाव के बाद यहाँ के लोगों में अविश्वास हो गया कि एक तो आपने नेपाली लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे दिया, मान के चलिए कि आपके लोगों को बिठा दिया वहां पे, है ना, नेपाली लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे दिया। उसके बाद राज्य में गड़बड़ी हो गई कि यहाँ पर चुनाव अच्छे तरीके से नहीं कराए, भ्रष्टाचार कर दिया। तो लोगों में हो गया गुस्सा और बोल दिया कि चोगाल वंश को भगाओ। अब अगला लिखेंगे, मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने चोग्याल शासन की समाप्ति का निर्णय किया कि हम इसको भगाएंगे मार काट के। मई 1974, मई 1974, मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने चोग्याल शासन की समाप्ति का निर्णय किया। हाँ, मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने चोग्याल शासन की समाप्ति का निर्णय लिया। मई 1974 में सिक्किम शासन ने चोग्याल शासन की समाप्ति का निर्णय लिया और सिक्किम विधानसभा में भारत में विलय का संकल्प पारित किया। सिक्किम की विधानसभा थी ना, उसमें क्या बोला कि हम भारत में मिलना चाह रहे हैं। मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने चोग्याल शासन, मई 1974 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने चोग्याल शासन की समाप्ति का निर्णय लिया कि हम चोग्याल को खत्म कर देंगे। मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने चोग्याल शासन की समाप्ति का निर्णय लिया और सिक्किम विधानसभा में भारत में विलय का संकल्प पारित किया। कि क्या हुआ कि हम सिक्किम को कहाँ मिलाना चाह रहे हैं, भारत में मिलाना चाह रहे हैं, और सिक्किम विधानसभा ने भारत में विलय का संकल्प पारित किया। ये जैसे ही संकल्प पारित हुआ, भारतीय संविधान में हुआ 35वां संविधान संशोधन। ये बताया था आपको, 35वां संशोधन हुआ। कब हुआ 35वां संशोधन? 1974। इस 35वें संशोधन में क्या हुआ, सिक्किम को भारत के सेमी स्टेट लिखेंगे आप। इसके बाद किसके बाद ये संकल्प पारित हो गया? सिक्किम विधानसभा में किसका, कि सिक्किम को भारत में मिला रहे। इसके बाद भारतीय संसद ने 35वें संशोधन 1974, भारतीय संसद ने 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया। सिक्किम का 35वें संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया गया है ना, कि हाँ ये भारत का राज्य रहेगा, मतलब भारत का आधा हिस्सा है। ये आधा मतलब भारत सरकार का उस पर ये बहुत सारे आगे बढ़े, सहयोगी राज्य बनाया, सहयोगी। चोग्याल राजा था ना, इसने क्या करा पता है? 35वें संशोधन 1974 पारित है ना, क्या जिसके तहत सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया गया। अब ये जो चोग्याल राजा था ना, ये चला गया अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास और बड़े बड़े देशों के पास कि देखो भारत ने छीन लिया हमसे जगह, है ना, लिखना नहीं है। तो ये चोग्याल राजा क्या था, भारत के निर्णय के विरुद्ध कहां गया? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास गया। क्यों गया? भारत पे दबाव बनाने के लिए कि देखो भारत वाले हमसे जमीन ले रहे, ये ले रहे, हमारा एरिया छीन लिया। लेकिन भारत ने नहीं माना। अगला लिखे। हाँ, अब ये जो जैसे ही इस राजा ने ये करा ना, वहां के लोग और आक्रोशित हो गए, गुस्सा आ गए कि क्या चाह रहा है ये व्यक्ति। तो लिखे, सिक्किम की जनता बेहद आक्रोशित हुई। सिक्किम की जनता बेहद आक्रोशित हुई। क्यों हुई? क्योंकि वहां का राजा क्या चाह रहा था? विदेशों से दबाव बनवा रहा था कि भारत ने देखो ये कर लिया, है ना। सिक्किम की जनता बेहद आक्रोशित, आक्रोशित का मतलब होता है गुस्से में, जैसे यामिनी होते। सिक्किम की जनता बेहद आक्रोशित हुई
सिक्किम की जनता बेहद आक्रोशित हुई। परिणाम स्वरूप अभी भी आक्रोशित हो रही है जनता। परिणाम स्वरूप सिक्किम विधानसभा ने परिणाम स्वरूप सिक्किम विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कर दिया। सिक्किम विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके सिक्किम का विलय पूर्ण रूप से भारत में कर दिया। भारतीय संविधान में 36वां संशोधन हुआ, संकल्प पारित कर दिया, बस। हाँ, संकल्प पारित कर भारत में पूर्ण विलय कर लिया, सिक्किम को विलय भारत में कर लिया, बस। लास्ट पॉइंट, 36वें संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। भारत का 25वां राज्य कौन सा था? गोवा। 22वां राज्य कौन सा बना? सिक्किम। 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। सिक्किम बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ये हो गया आपका सिक्किम का भारत में विलय। और ये विलय वाला खत्म हो गया चैप्टर कि भारत में रियासतों को ने उपनिवेशकों ने कैसे कैसे मिलाया। एक बार सिक्किम को वापस बता देते तो सिक्किम अस्तित्व में कब आया? 17वीं शताब्दी। सिक्किम को भारत में कैसे मिलाया हमने? तो 17वीं शताब्दी में सिक्किम पहले अस्तित्व में आया और यहाँ पर एक राजवंश बना, उसका नाम था चोग्याल राज। वहां का राजा कौन था? फुंतसोंग नाग्याल। इसको 3 बौद्ध भिक्षुओं ने क्या दिया? दीक्षा दी और राजा बनाया। और क्या हुआ? इसने लगभग भारत पर 333 वर्षों तक शासन किया। और क्या हुआ? 1955 में क्या हुआ? भारत ने इससे रिक्वेस्ट करी, है ना, भारत आजाद हो रहा था ना, तो उससे रिक्वेस्ट करी, किससे? सिक्किम से, कि बोले आप भारत में मिल जाओ। लेकिन राजा ने मना कर दिया। यहाँ की जनता चाह रही थी कि हम भारत में मिले, लेकिन यहाँ के राजा ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अच्छा, ये भारत में क्यों मिलाना चाहता था सिक्किम को? क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है। चाइना यहाँ पर भारत के साथ परेशानी कर सकता है। और आगे जाकर 1955 में राज्य से एक समझौता किया कि आप एक काम करो, सेना और आपका कम्युनिकेशन और हमें दे दो। तो सिक्किम ने ये चीजें दे दी। फिर आगे जाकर क्या हुआ? मई 1974 में क्या हुआ? यहाँ पर एक परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई? राज्य परिषद बनाई गई, जिसके तहत यहाँ के राजा क्या दिया कि आप चुनाव करा सकते हो। लेकिन यहाँ की जनता ने आक्रोशित हो गई। क्यों आक्रोशित हुई? क्योंकि जनता को लगा कि यहाँ पर हमारा प्रतिनिधि नहीं है, सिक्किम के लोग ज्यादा हैं और चुनाव में गड़बड़ी हुई है। तो लोग चाह रहे थे कि चुनाव वापस से हो और लोकतांत्रिक रूप से हो। तो चुनाव वापस होने के लिए फिर आगे जाकर क्या हुआ? 35वां संशोधन किया भारत ने और भारत ने इसको स्वराज्य का दर्जा दिया कि ये हमारा हिस्सा रहेगा। फिर आगे जाकर 36वां संशोधन हो गया, वहां के लोगों ने विरोध कर दिया और सिक्किम को इस प्रकार से भारत में मिला। ठीक, हरे नमा। अब कल हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। वेरी वेरी मोस्ट आई। आप मान के चलिए एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, है ना। बंद कर दो ये। अब कॉपिया चेक कराओ, कल क्या लिखा था आपने, दिया था मैंने। वो क्वेश्चन दिए थे, वो